Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is types of matrices. So, course outcome is apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let us see what are the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know square matrices and null matrices and its property. स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि हमने देखा था कि मैट्रिसेस क्या होता है इसके पहले लेक्चर में और हमने उसके टाइप्स देखे थे। तो ये कौन सा टाइप है? सेकेंड टाइप है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइप का नाम क्या था? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मीन्स कैसा रहता है? रेक्टेंगल शेप का। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या याद रखना कि रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगल शेप से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, शेप वैसे ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रहता है, जो रोज और कॉलम रहते हैं वो इक्वल नहीं रहते, अनइक्वल रहते हैं। बट अब हम पढ़ रहे हैं आज का जो हमारा सेकेंड टाइप है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर बनाने के लिए कंपल्सरीली क्या चाहिए रहेगा, अब वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर, अ मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या कहा गया है? कैसा रहना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। उसी को हम क्या कह सकते हैं? इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रोज एंड कॉलम का इक्वल होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, तो ये देखिए एग्जाम्पल में कितना रो है? ये है हमारा रो 1 और ये क्या हुआ हमारा? रो 2। ओके, ये क्या है हमारा? दिस वन इज अ कॉलम 1 एंड दिस वन इज अ कॉलम 2। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 by 2 ऑर्डर। ठीक है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, इक्वल है, इक्वल नंबर में है रोज एंड कॉलम। तो ये हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी के समान इसे भी हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? फर्स्ट रो 1, सेकेंड रो 2 एंड दिस इज अ थर्ड रो 3। ये हो गया हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज अ कॉलम 3। ओके, कितने रोज हो गए? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं ऑर्डर? 3 by 3। जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल रहेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो क्या है? लीडिंग डायगोनल है। ठीक है, क्या है? लीडिंग डायगोनल। इसे क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल, या फिर इसे कहा जा सकता है प्रिंसिपल और मेन डायगोनल। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल और मेन डायगोनल। ये जो डायगोनल है ये सिर्फ हम किस में बोल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल और मेन डायगोनल आपको दिखाई देंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि वहां पर सिंपली आपको अगर नहीं समझ में आया तो कैसे करना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आड़े में सिंपली ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे इस स्टेप क्रॉस में। ठीक है, तभी क्या बनता है? प्रिंसिपल डायगोनल बनता है। और अगर सपोज क्या रहा, अगर रहा रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो क्या नहीं बन पाएगा? देखिए, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म है, सपोज 1 2 3 4 5 6, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो कैसे ड्रॉ करूं? इतना ही हुआ ना? हुआ क्या? तो ये डायगोनल बनी क्या? अभी नहीं बनी। ओके, तो इसे हम क्या नहीं कह सकते? इसे हम ये नहीं कह सकते डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल नहीं कह सकते। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल नहीं दिखाई देंगी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा आपको प्रिंसिपल डायगोनल दिखाई देंगी।
ओके, अब यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या है, टाइप्स है। तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारा क्या आता है, डायगोनल मैट्रिसेस। सेकेंड टाइप है हमारा स्केलर मैट्रिसेस, एंड थर्ड वन इज अ यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो अब हम वन बाय वन ये तीनों की स्टडी करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी कितने मैट्रिक्स आते हैं, 3 मैट्रिक्स आते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर और भी मैट्रिक्स आते हैं, बट अभी हमें कितने जरूरी स्टडी करना है, 3 के करना है। ओके, तो हम फर्स्ट वन देखते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिसेस। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, पहले देखिए डायगोनल मैट्रिसेस किसे कहते हैं ये समझना है आपको। तो कैसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा रहना चाहिए, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओके, जो उसके डायगोनल एलिमेंट नहीं है, ये जो रहता है इसे क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। ओके, डायगोनल ही है, ये भी क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल, ओके इसे कह सकते हैं, या फिर मेन डायगोनल भी कहते हैं। तो ये हमारा डायगोनल, ये डायगोनल हुआ हमारा, तो डायगोनल एलिमेंट्स हुए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल कौन से हुए, ये रिमेनिंग। ओके, ये तीनों देखो ये नॉन डायगोनल हुए। ओके, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो कंपल्सरीली कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब वह 0 रहते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, उसके अंदर की जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है अगर वह 0 रहे तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे हैं डायगोनल एलिमेंट। ओके, ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट। आया समझ में। ओके, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। ये है हमारा फर्स्ट टाइप हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अब सेकेंड वन देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix whose all the leading diagonal elements are equal is called scalar matrix. Okay? अभी आपने समझा कि ये जो डायगोनल होता है इसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कैसे होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आया समझ में। जो भी 1 2 2 3 3 4 4 -3 -4, ओके। लेकिन एक और कंडीशन है, क्या, द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल एक्सेप्ट 1। ये जो मेन डायगोनल जिसे हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, ये कैसा नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, 1 को छोड़कर कोई भी नंबर रहना चाहिए और इक्वल रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर भी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ओके, इसके पहले वाली टाइप में डायगोनल मैट्रिसेस में जो लीडिंग डायगोनल थे हमारे, वो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। लेकिन जब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये 2 टाइप्स हो गए। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन और क्या है कि ये जो डायगोनल है वह क्या नहीं रहना चाहिए, वह 1 नहीं रहना चाहिए। ये हो गया हमारा लीडिंग या फिर मेन डायगोनल। ठीक है, लीडिंग कह सकते हैं और मेन कह सकते हैं या फिर प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ओके, इन तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। ओके,
तो ये जो लीडिंग डायगोनल है वह सेम रहना चाहिए लेकिन 1 नहीं रहना चाहिए। तो आप इस तरह के मैट्रिक्स को कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, ये है हमारा सेकेंड टाइप। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, 1 को छोड़कर। ओके, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स पूरे इक्वल होना चाहिए। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारा थर्ड टाइप कौन सा है? तो हमारा थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम और क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। क्या कहा गया है? जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो लीडिंग डायगोनल है वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। और अगर 1 रहा, ठीक है, लीडिंग डायगोनल किसे कहते हैं, लीडिंग डायगोनल, ये हुआ हमारा लीडिंग डायगोनल। अब लीडिंग डायगोनल अगर 1 रहा तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। आया समझ में डिफरेंस कि 1 स्केलर मैट्रिक्स में इसलिए क्यों कहा जाता है 1 को छोड़ के, क्योंकि अगर 1 रहता है लीडिंग डायगोनल तो वह मैट्रिक्स कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आप लोग को अच्छी तरह से आना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते समय बहुत बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है इसके बाद, एक और बात कि उसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर आई से। इट इज डिनोटेड बाय आई, बट कौन सा आई, कैपिटल आई से। ओके, और अगर उन्होंने मतलब जैसे कि वहां पे अगर आई की वैल्यू प्रॉब्लम्स में गिवन नहीं रही और 2/2 का मैट्रिक्स गिवन रहा तो हमें आई के लिए कौन सा 2/2 का मैट्रिक्स लेना है, ये वाला। अगर 3/3 के मैट्रिक्स गिवन रहेंगे एग्जाम्पल में और आई लिखा रहेगा तो हमें 3/3 वाला क्या लेना है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या याद रखना है कि जो लीडिंग डायगोनल है वो कैसे रहते हैं, पूरे इक्वल रहते हैं और उनकी वैल्यू 1 रहती है, इक्वल टू 1 रहते हैं। ओके, यहाँ पर हमेशा 0 ही आता है। ये जो नॉन डायगोनल है इन्हें क्या कहते हैं हम, नॉन डायगोनल। किन्हें, इन्हें, ये है हमारे नॉन डायगोनल। ओके, नॉन डायगोनल। ओके, और ये है हमारे लीडिंग डायगोनल। उसी तरह से ये भी क्या है हमारा, नॉन डायगोनल। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स का कंसेप्ट। इसे अच्छे से याद रखेंगे। ओके, अब ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स किसके अंदर आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। हमने मैट्रिक्स में जो सेकेंड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें भी 3 टाइप पढ़ी। पहला था हमारा उसमें डायगोनल मैट्रिसेस, सेकेंड वन था हमारा स्केलर मैट्रिसेस एंड थर्ड वन है हमारा यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, लेकिन हमने मैट्रिक्स से कितने टाइप्स पढ़े थे, 3 टाइप्स पढ़े थे। तो उसमें पहला हुआ था हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं उसका थर्ड टाइप। क्या लिखा था हमने थर्ड टाइप, नल मैट्रिसेस या फिर जीरो मैट्रिसेस। जीरो और नल मैट्रिसेस थर्ड टाइप है मैट्रिक्स का हमारे। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एकदम सिंपल है, आया समझ में? क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। तो देखिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, उसके पूरे एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। किसके? 0 के, इक्वल टू 0। ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0। एलिमेंट मतलब आप सभी को अब समझता होगा, मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया है
ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ रहता है या फिर डिटरमिनेंट के अंदर इनके जो नंबर्स रहते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, ये जो पूरे एलिमेंट्स है अगर वह जीरो है तो उसे हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ओके, और ये जो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स रहता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ओ से। ठीक है, ये जीरो नहीं है, क्या है ये? कैपिटल लेटर ओ है। ठीक है, तो ये किस तरह का नल मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, और ये किस तरह का है? 2x3 ऑर्डर का है क्या? ये चेक करिए, देखिए यहाँ तो सिंपली दिखाई दे रहा था फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2x2। अब इसका ऑर्डर बताइए। तो ये है हमारा फर्स्ट रो, तो इसे हम कहेंगे रो 1, सेकेंड रो तो ये कहलाएगा रो 2। अब कॉलम चेक करते हैं, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज अ कॉलम 3। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से पहले हमेशा लिखना है और उसके बाद में ऑर्डर देखना। तो क्या है ऑर्डर? 2x3। ओके, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स रहता है इसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हो गए हमारे मैट्रिसेस के 3 टाइप्स। ओके, Our upcoming topic is algebra of matrices. Thank you for watching this video. Keep learning, happy learning.